कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी के करीबी सलाहकार सैम पित्रोदा ने फिर से बयानबाजी कर दी है। कहा, मैं पाकिस्तान गया हूं और मुझे वहां घर जैसा लगा। यह बयान सुनते ही बीजेपी ने हमला बोल दिया। क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं सैम पित्रोदा है कौन। वो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और 1980 के दशक से गांधी परिवार के करीबी सलाहकार रहे हैं। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। पित्रोदा ने भारत में टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी थी, लेकिन उनके कंट्रोवर्शियल बयानों के कारण वो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। चाहे इनहेरिटेंस टैक्स हो या भारत के लोगों की तुलना विदेशियों से, हर बार वो फंस जाते हैं। इस बार उनका निशाना है भारत की विदेश नीति। बयान क्या है इस बार, क्या कुछ कहा है सैम पित्रोदा ने। पित्रोदा ने IANS न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा, हमारी विदेश नीति सबसे पहले पड़ोसियों पर फोकस करे। क्या हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ रिश्ते सुधार सकते हैं। फिर उन्होंने जोड़ा, मैं पाकिस्तान गया हूं और बता दूं मुझे वहां घर जैसा लगा। बांग्लादेश और नेपाल भी गया, वहां भी घर जैसा महसूस हुआ। मुझे लगता ही नहीं कि ये विदेशी देश है। ये बयान 19 सितंबर 2025 को वायरल हुआ है। पित्रोदा का संदेश क्या है। पित्रोदा का कहना है कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। वो कहते हैं ये देश चुनौतियों से जूझ रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। टकराव की बजाय सहयोग पर जोर दें। उनका मानना है कि चीन को दुश्मन मानना गलत है, बल्कि सभी राष्ट्रों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन उनका घर जैसा लगा वाला हिस्सा विवाद का केंद्र बन गया। बीजेपी ने क्या कुछ कहा, तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब सुनिए बीजेपी का रिएक्शन। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी का ब्लू आइड बॉय सैम पित्रोदा कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यूपीए ने 26/11 हमले के बाद पाक पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान का फेवरेट, कांग्रेस का चॉइस। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान समर्थन का आरोप लगाया। बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय ने भी निशाना साधा। जो भारत को बांटते हैं और अमेरिका में रहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। क्या आश्चर्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान को क्लीन चिट देती रही है, जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना। ये बयान यूपीए सरकार के 26/11 के नरम रुख को फिर से उछाल रहा है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। 26/11 का ऐतिहासिक संदर्भ दिया गया। थोड़ा बैकग्राउंड दे तो 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमला किया था। ताज होटल, ओबराय और CST स्टेशन पर गोलीबारी हुई। यूपीए सरकार पर आरोप लगा कि उसने पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। इसके जवाब में मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट जैसे कदम उठाए। पित्रोदा का बयान इसी पुरानी घाव को कुरेद रहा है। कांग्रेस की इस मसले पर क्या सफाई आई है। कांग्रेस ने अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पित्रोदा के बयान व्यक्तिगत हैं, पर्सनल हैं। जून 2024 में उनके पुराने विवादों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन बाद में बहाल कर दिया गया। पार्टी ने कहा था कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। क्या इस बार भी वही होगा। पिछले विवादों की बात करते हैं सैम पित्रोदा के। पित्रोदा का यह पहला विवाद नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी, अरब और चीनी से की, जिसके बाद इस्तीफा दिया गया। फिर चीन पर नरम रुख के बयान दिए। इन सब से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिलता रहा। क्या पित्रोदा कभी सुधरेंगे या ये बयानबाजी उनकी आदत बन गई है। सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। हैशटैग सैम पित्रोदा और हैशटैग फेल्ट एट होम इन पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। नेटिजन्स का कहना है, पाकिस्तान में घर जैसा तो भारत में क्यों नहीं रहते। कुछ समर्थक कहते हैं पड़ोसी से दोस्ती बनानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर कमेंट्स बीजेपी समर्थक हैं जो पाकिस्तान को आतंक का केंद्र बता रहे हैं। तो दोस्तों, असली मुद्दा क्या है। पित्रोदा शायद सांस्कृतिक एकता की बात कर रहे थे, लेकिन समय गलत चुना। भारत पाक रिश्ते आतंकवाद की छाया में हैं। ऐसे में घर जैसा कहना भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। क्या विदेश नीति में पड़ोस को प्राथमिकता देकर शांति संभव है, या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। आप अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं और किस तरह के वीडियोस और खबरें देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, ये भी हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।